चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में करेंगे। और गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके फेवर में, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जो लोग इसके फेवर में हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, वो बोलते हैं जो बिज़नेस हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, हमारा जो बिज़नेस ग्रो कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं। हम इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं कि हमारा बिज़नेस लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा है और वो ग्रो कर रहा है। बिज़नेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सबको पता है भाई, कोई भी बिज़नेस होता है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों चलता है, क्योंकि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रहे हैं, यानी हम लोगों की ज़रूरतें जो होती है ना वो पूरा कर रहा है बिज़नेस। अब सोचो, बिज़नेस कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे हमारी बिल्कुल जो ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि नहीं हमें जो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ पूरी हो रही है। जाहिर सी बात है यार, वो बिज़नेस तो ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ बनाई है जिसकी हमें ज़रूरत है। दो प्रॉफिट मोटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, लेकिन प्रॉफिट जो है कमाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई बिज़नेस के लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विस टू द पीपल। अब जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ये उसके बदले मिलता है। अब हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने गुड्स प्रोवाइड करते हैं, लोग इसके बदले हमको पैसा देते हैं, हम प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। So in fact, the prosperity and growth of business is possible only through continuous service to the society. तो यहाँ पे क्या बोल रही है पॉइंट, कि आप कब तक प्रॉस्पर करते रहोगे, यानी कब तक आगे बढ़ते रहोगे, ग्रो करते रहोगे, जब तक आप लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहोगे, लोगों की नीड्स पूरी करते रहोगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, और आगे बढ़ते रहोगे ऐसे ही तो ग्रो करते रहोगे। ठीक है, फेमस हो जाओगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। This assumption of social responsibility by business provides justification for its existence and growth. So ये assumption क्या कहती है कि social responsibilities अपनी पूरी करो, बिज़नेस इस तरह से करो कि लोग आपसे खुश हो, लोगों की ज़रूरतें आपसे पूरी हो जाएं, तब आप जो है ग्रो करते रहोगे और सर्वाइव करते रहोगे। सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, यानी लंबे समय में अगर आपको बेनिफिट चाहिए, लंबे समय तक, आगे तक, फ्यूचर तक बेनिफिट चाहिए, तो भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। ठीक है, क्योंकि भाई आपकी अगर इमेज बन रही है लोगों के सामने अच्छी, तभी तो आप आगे तक जा पाओगे, तभी तो लोग आपका साथ देंगे। अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन व्हेन इट हैज़ इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी। सो कोई भी फर्म है, चाहे कोई भी हो, उसकी इमेज जो है कब ज़्यादा बढ़ती है, कब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है लॉन्ग रन में, जब उसका मेन गोल क्या होता है कि भाई हमें तो सोसाइटी की सर्विस, सोसाइटी को सर्विस देनी है, यानी सोसाइटी को, लोगों की सेवा करनी है। जब वो ये सोच के बिज़नेस करता है, आगे बढ़ता है, तब जाके लंबे समय में आगे तक आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, लंबे समय में आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि गुडविल जब होती है तभी तो आगे तक, फ्यूचर तक बेनिफिट मिलता है ना। व्हेन इंक्रीजिंगली number of members of society including workers, consumers, shareholders, government officials feel that business enterprise is not serving its best interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. Suppose ऐसे लोग बढ़ जाते हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो कोई भी हो भाई, चाहे वो हमारे वर्कर्स हो, चाहे हमारे कंज्यूमर्स हो, चाहे हमारे शेयर होल्डर्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई भी, ऐसे लोगों का बढ़ना जो कि उनको ऐसा महसूस होता है कि हम जो ये बिज़नेस कर रहे हैं ना, हम उनकी भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, उससे उनको नुकसान पहुंच रहा है। सपोज़ कस्टमर्स को लग रहा है कि हम ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो अपना जो कॉपरेशन है उसे विड्रॉ कर लेंगे, यानी जो वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, वो ख़रीदना बंद कर देंगे। और जहाँ कस्टमर्स नाराज़, समझ लो आपका बिज़नेस ज़ीरो। तो भाई लोगों को खुश रखना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लंबे समय में आपको फ़ायदा देता है, फ्यूचर में फ़ायदा देता है। देयरफॉर इट इज़ इन ऑन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो एक फ़र्म होती है उसका खुद का ऑन मतलब खुद का ही फ़ायदा है अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। तो
द पब्लिक इमेज ऑफ एनी फर्म वुड ऑल्सो बी इम्प्रूव व्हेन इट सपोर्ट्स सोशल गोल्स। और कोई भी फर्म है अगर वो जो है सोशल गोल्स को पूरा करती है, जैसे कि अगर किसी फर्म ने सपोज़ कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, फ्री में लोगों का इलाज करा दिया, तो उसकी पब्लिक इमेज बढ़ जाएगी, यानी लोगों के नज़र में उस बिज़नेस की इज़्ज़त बहुत बढ़ जाएगी। सभी सोचेंगे नहीं ये बहुत अच्छा बंदा है भाई, फ्री में इलाज करवाता है लोगों का। चलो, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का जो मेन इंटरफेरेंस है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसको कैसे अवॉइड करेंगे? अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, यानी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बिज़नेस करो, कुछ भी गलत काम मत करो, तो गवर्नमेंट बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ परेशान नहीं करेगी आपको। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिज़ायरेबल बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम। अगर हम एक बिज़नेस की बात करें तो गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो हमारी फ्रीडम पे रोक लगा देते हैं। ठीक है, हमें मतलब खुल के बिज़नेस नहीं करने देते। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करते तो अपनी मनमानी करने लगती है हमारे बिज़नेस में। Therefore, it is believed that businessmen can avoid the problem of government regulations by voluntarily assuming social responsibilities. So, businessmen को क्या करना चाहिए? वॉलंटरली यानी अपनी स्वयं खुद की इच्छा से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड कर सके, यानी गवर्नमेंट का फालतू में इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस में कम कर सके। विच हेल्प्स टू रिड्यूस अ न्यू नीड फॉर न्यू लॉस, ताकि पता लगे गवर्नमेंट आपके लिए कोई नया लॉ क्रिएट ना कर दे कि भाई आपको दिक्कत हो जाए जिससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। भाई सोसाइटी का भी ध्यान रखना है हमें। तो द आर्ग्यूमेंट इज़ दैट लॉज कैन नॉट बी पास्ड फॉर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है हर किसी चीज़ के लिए लॉ नहीं बना सकती, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बहुत सारे लॉ थोड़ा ना बनाएगी गवर्नमेंट छोटी 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 चीज़ों के लिए। पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग द ड्यू फ्रॉम द बिजनेस मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज़। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमें बिज़नेस से उतना नहीं मिल रहा है, उतना मुनाफा या उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो कि हमें मिल सकता है या हम कर सकते हैं, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते बेसिकली वो। तो वो कहाँ चले जाते हैं? एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि सामने वाले के लिए नुकसानदायक है, जैसे कि मिलावट वगैरह करने लगे, दूध के अंदर कुछ ऐसा डाल के, केमिकल वेमिकल डाल के बना रहे हैं पानी में कि टेस्ट में तो दूध जैसा लगता है लेकिन ताकत है नहीं दूध जैसी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना। नॉट नेसेसरली गवर्न बाय, लेकिन ये चीज़ें लॉ में नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। लॉ तो नहीं कहता है, अब जैसे कि लॉ ऐसा तो नहीं बोलता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये 10 रुपये का बिकना चाहिए, तुम इसे 15 में क्यों बेच रहे हो। लॉ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। ठीक है, ये खुद अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि भाई प्रोडक्ट को इतना महंगा ना बेचें ताकि लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। तो भाई छोटी छोटी चीज़ों का जो है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। दिस में हार्म द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, इससे हमारे बिज़नेस को ही नुकसान पहुंचेगा अगर हम कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो। देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट बिजनेस एंटरप्राइज शुड एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बिज़नेस को जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है भाई, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ऐसा नहीं कि उनको नुकसान पहुँचाना है। हमें दिक्कत इसी से आपको ही होगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब बिज़नेस के पास भाई बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, सबको पता है। दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड्स दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? भाई कोई भी बिजनेस है उसके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, यानी बहुत सारा पैसा होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी बहुत सारा एम्प्लॉयज़ होते हैं, विच कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इससे हम अपने देश की काफ़ी प्रॉब्लम्स, हमारी इकॉनमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस पैसे से, इन लोगों से। एग्जाम्पल देखते हैं, बिजनेस एज अ पूल ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। सपोज़ एक बिज़नेस है जिसके पास बहुत ज़्यादा मैनेजरियल टैलेंट है, यानी बहुत टैलेंटेड मैनेजर्स हैं, और कैपिटल रिसोर्सेज है यानी बहुत सारा पैसा है, सपोर्टेड बाय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, और साथ में उनके पास सालों का, बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है काम करने का। ठीक है, एक बिज़नेस की बात बता रहे हैं, उसके पास ये क्वालिटीज़ हैं। सो इट कैन हेल्प सोसाइटी टू टैकल इट्स प्रॉब्लम्स बेटर।
given the huge financial and human resources at its disposal. So ये क्या कहना चाह रहा है कि आप सोसाइटी की हेल्प करो इस चीज़ से। हमारी सोसाइटी में, हमारी इकॉनमी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। उसकी हेल्प से आप जो है इन सब चीज़ों को बेहतर यूज़ करो, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। अब कोई प्रॉब्लम आती है अगर अपने बिजनेस में, तो ऐसे नहीं कि बैठ जाओ और नाराज़ होके और एकदम अपसेट होके अब क्या करें, फंस गए रे, छोड़ दो सब ना। उस प्रॉब्लम का यूज़ करो, उसको मतलब मौके में बदलो, बस उसका कोई तोड़ निकालो जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। रिलेटेड विद द प्रोसीडिंग आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट इन बिजनेस विद इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ कन्वर्टिंग रिस्क सिचुएशन इनटू profitable deals can not only solve social problems but it can also make them effectively useful by accepting the challenge. So ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसने अगर क्या किया है, कोई भी रिस्की सिचुएशन को प्रॉफिटेबल डील में बदला, यानी कहीं ऐसा काम है जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क हो, लेकिन अपना दिमाग, अपना टैलेंट यूज़ करके उसने उस रिस्क से भी, उस प्रॉब्लम से भी अगर प्रॉफिट कमाया है, ऐसा कोई बिज़नेस कर रहा है, तो इससे हमारी जो है सोशल प्रॉब्लम सोल्व होंगी। बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके चैलेंज को बेसिकली एक्सेप्ट करने की बोल रहा है कि भाई देखो, अब कोई भी आप बिज़नेस अगर चला रहे हो तो आपको रिस्क तो होंगी, बहुत सारे दिक्कतें भी आएंगी, या आपके पास जैसे कि क्या पता फाइनेंस ना हो, पैसे की कमी आ जाए, या अच्छे एम्प्लॉयज़ ना आप हायर कर पाएँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम से डरना नहीं है, इनको डील करने की कोशिश करनी है, कैसे ना कैसे करके इनको ओवरकम करना है और इनसे प्रॉफिट कमा के दिखाना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, चलो। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ अ बिजनेस इज़ टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, इट मे हैव लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। ये बोल रहा है, सपोज़ कोई भी बिजनेस है, अगर वो ऐसी सोसाइटी में काम कर रहा है जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ऐसी सोसाइटी जो खुद ही सपोज़ बीमार पड़ी है या अनपढ़ है, वो सोसाइटी यार क्या आपके प्रोडक्ट खरीदेगी जिनके पास खुद के पास पैसे नहीं हैं, अगर वो गरीब हो तो ऐसी सोसाइटी में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। Therefore, it is argued that business system should do something to meet the needs before it is confronted with a situation when its own survival is endangered due to enormous social illnesses. So, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी अगर बिज़नेस है, सो भाई उनको कोशिश करनी है, ये जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स है ना, ये ज़रूरतें हैं भाई, इनको पूरा किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए इन सोशल इलनेस की वजह से, यानी सोशल सोसाइटी में जो ये इलनेस यानी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से आपको जो है दिक्कत ना हो जाए। जैसे कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि जहाँ बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे बहुत लोग बीमार रहते हैं उस स्टेट में, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है इलाज कराने को, वो आपका प्रोडक्ट क्या ख़रीदेंगे, मर रहे हैं वो गरीबी से या किसी भी चीज़ से, तो आप फ्री में हॉस्पिटल खुलवा दो, ठीक है, या फिर वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है तो फ्री में कुछ स्कूल खुलवा दो, मतलब कुछ ऐसा करो सोसाइटी के लिए कि उस प्रॉब्लम को आप ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा ना हो फ्यूचर में वो आपके बिज़नेस के आड़े आ जाए और आपको बिज़नेस में दिक्कत हो जाए। अ सोसाइटी विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स प्रोवाइड्स बेटर इन्वायरमेंट फॉर फर्म टू कंडक्ट बिजनेस। तो अगर कोई सोसाइटी में कम से कम प्रॉब्लम होगी तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा कि आप बिज़नेस कर पाओ। अरे हरी भरी सोसाइटी हो, आबादी वाला एरिया हो, लोग अच्छा भला कमाते हो, तंदुरुस्त हो, वहाँ बिज़नेस अच्छा चला करता है। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। ये पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इट इज़ आर्ग्यूड दैट सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव ईदर बीन क्रिएटेड और परपीचुएटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज देम्सेल्व्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, एक आर्ग्यूमेंट है कि कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो किसने क्रिएट करी है, बिज़नेस ने खुद क्रिएट करी है, एंटरप्राइजेस ने खुद क्रिएट करी है, अपनी मर्ज़ी से लेके आया वो ये प्रॉब्लम्स। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बिज़नेस लेके आए, जैसे कि पॉल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेसेस, ठीक है, यानी सेफ़ ना होना जो काम की जगह है, करप्शन, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव होना, जैसे कि यूजुअली ऑफिसेज में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी को लेके होता है, मेल्स और फीमेल्स की सैलरी को लेके, मेल्स को थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है यूँ करके,
So therefore it is the moral obligation of business to get involved in solving these problems. So भाई यहाँ पे बिजनेस की ऑब्लिगेशन बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये चीज़ सिर्फ बैठे बैठे एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आएगी सोशल एजेंसी, कोई गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन आएगा, इनसे डील करेगा, इनको सॉल्व करेगा। नहीं, आप खुद इनिशिएट करो, पहला कदम उठाओ और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो।